नमस्कार, स्वागत है मिथिलांचल विशेष में। हम छी रिंकू मिश्र गायत्री। अपने सब देख रहा मिथिलांचल टीवी, मिथिलांचल FM और मिथिलांचल ऑनलाइन। आज मिथिलांचल विशेष में हमसे बातचीत करब विश्व स्तनपान सप्ताह के विषय में, जे अगस्त 1 से 7 तारीख धरि मनाओल जाइत अछि। ई स्तनपान सप्ताह मनाबऽ के कोन कारण छै, कथी लायक औचित्य की त किया त बच्चा जन्मते माँ के दूध पीबे करे छै और सिर्फ मनुष्य मात्र नहीं, विभिन्न प्राणी सब जे छै विश्व में, जेना कि गाय, भैंसी, कुकुर, बांदर लगायत के जे बच्चा छै ओ सब अपन माय के स्तनपान करबे करे छै। अर्थात ई कहल जा सके जे ई चेतना लोक में छै जे बच्चा जन्मे छै, ओकरा भूख लगे छै तो ओकरा दूध पियाल जाय छै। लेकिन ओके बावजूद WHO ई विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहल छै। एकर कारण की सब छै तै सब विषय में बातचीत करब। जाय के लेल हमरा के स्टूडियो में उपस्थित छथि डॉक्टर लव कुमार शाह, जे नवजात शिशु रोग तथा बाल रोग विशेषज्ञ छथि और नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी के केंद्रीय सदस्य छथि। साथ ही मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में छथि और अपने सब हुनका बहुत बेर कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में से हो देखने छी, हुनका संगे के बातचीत सब सुनने छी। तो आई डॉक्टर साहब के स्वागत करी और ये विश्व स्तनपान सप्ताह के विषय में बेसी से बेसी जानकारी ली। डॉक्टर साहब अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। क्या हाल चाल? ठीक से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम जना कि कार्यक्रम के शुरू में कहलिए जे विश्व में जतेक भी प्राणी छै ओहिमे से लगभग प्राणी सब जे छै से अपना बच्चा के स्तनपान करेबे करे छै। ओहिमे से मनुष्य सेहो एकटा छै जे सबसे बेसी सचेत, सबसे बेसी बुद्धि भेल प्राणी मानल जाइ छै। वो अपना बच्चा के स्तनपान करबे छै। तो स्तनपान सप्ताह मनाबऽ के कोनो कारण विशेष? जी, बहुत नीक प्रश्न कैली। ओना तो साधारण भाषा में बुझल जाते तो सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी जरा कहे छै से मनुष्य के छै। लेकिन फिर भी की छै कि मनुष्य ही अपना बाल बालिक बच्चा जे होइ छै तो पूर्ण स्तनपान न करबै छै, जन्मते दूध न पियाबै छै, 1 घंटा के भीतर में न पिया रहल छै। ई चीज के संख्या बहुत ज़्यादा भेला के कारण से विश्व भर के 1 अगस्त 1 तारीख से लकर 7 तारीख तक 170टा देश के विश्व स्तनपान सप्ताह क 170 देश में मनायल जाय छै। 70टा देश? जी, 170टा देश में स्तनपान के चेतना और ई जे अपने कहलिए कि पूर्ण स्तनपान के जे महत्व सब छै ई सब दर्शावे के लेल, जन चेतना फैलावे के लेल ई सप्ताह के मनावल जाय छै। मतलब कहल जाए तो नेपाल के सेरोफेरो के विषय में हम सब नेपाल के सेरोफेरो में रह के बात नहीं करवाल छै, नेपाल से बाहर के बात भ सके ने? जी, नेपाल में भी छै और एहने जे है से आगे विश्व भर भी ई समस्या छै। ई समस्या छै नेपाल में खासे एकर ओहन समस्या नहीं देखल गेल छै? जी नहीं, नेपालो में समस्या छै। नेपाल में की छै कि जे अहाँ के NDHS 2022 के डाटा की कहे छै, नेशनल डेवलपमेंट हेल्थ स्ट्रेटेजी, कि अहाँ के 1 घंटा भीतर में बच्चा के माय जे पियावे के दर छै वो जमा 55% छै। तेहना अहाँ के 3 महीना तक पीवे के एहि बेर के डाटा छै 56%, जबकि 2011 में अहाँ के 70% रहे, जबकि घट रहल छै। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य की छै कि 2030 तक में ई पूर्ण स्तनपान के पुगावे के संख्या 90% हो चाहिए। अब वही से विचार कल जाओ, जबकि 3 महीना के 56% छै तो पूर्ण स्तनपान वहू से कम हेतै। अपने के बात हम बीच में कनी क्रॉस करो साहब। अपने कहल गेले जे 70 छलै, ऊपर से 55-56 पर आबि गेल छै। त की छलै जे पहिने हम जे देखने छी से कहि रहल छी, पहिने नॉर्मल डिलीवरी होइ छलै। नॉर्मल डिलीवरी भेला के बाद 1 घंटा वा 2 घंटा में बिगुती वाला दूध जे कहै छै से पियाल जाइ छलै। आब सबसे बेसी डिलीवरी की होइ छै तब ऑपरेशन करे छै, पेट चीर के बच्चा निकाले छै, वो अपने पेन में रहे छै, ओहि पर से ओकरा बच्चा के पियावला दै छै तो मायने मानैत रहे छै। आधा घंटा तो बेहोशे रहे छै, मतलब ओ होश में रहे छै लेकिन अचेत रहे छै, तो ओहो पियाबे नहीं मानैत रहे छै। दोसर में एकटा की कॉन्सेप्ट आबि गेल छै जे दूध तो निकलबे नहीं करे छै तो कोन सुखि जेतै बच्चा के, ताहि दुआरे पाउडर वाला दूध घोल के हम तो बहुते हॉस्पिटल में देखने छी जे नर्स सब अहाँ के लिख के दै छै जे ई दूध आनि के पियबियो।
जी बहुत नीक प्रश्न कैलू अपने कि एहिमे की छै कि अहाँके एक्चुअली में नॉर्मल डिलीवरी और सेजेरियन सेक्शन होइ छै। नॉर्मल डिलीवरी में पूर्ण दूध होइ छै और नॉर्मल डिलीवरी के माय 1 घंटा में दूध पीबै छै, ओहो दर जैसे घट रहल छै सेहो नहीं छै कारण। दोसर चीज जैसे सेजेरियन सेक्शन जो अपने कह रहल छै पेट चीर के हमारा अहाँ के साधारण भाषा में, उ कैला के बाद भी दूध के मात्रा घट जाए छै। एहन कोनो साइंटिफिक लॉजिक नहीं छै कि दूध के मात्रा कम होइ छै। हाँ ई जरूर छै कि सेजेरियन सेक्शन होइ छै त माय के पेन जे होइत रहे छै, पेन जब भेले दुखी मुद्रा में रहे छै तो दूध के प्रोडक्शन कम जरूर होइ छै, लेकिन साफे नहीं होइ छै तेहन नहीं होइ छै। लेकिन लोग के कॉन्सेप्ट की भऽ गेल छै जे सेजेरियन सेक्शन में गेला के बाद बहुते दवाई बहुते इंजेक्शन पड़े छै, तो तो बॉडी के मतलब एक्स्ट्रा चीज तो कथु खराबे होइ छै ना, एक्स्ट्रा तो मीठो कहै छै तीत लागल लगे छै, तो ओई कारण से दूध सूख जाय छै। जबकि अपने कहली जे सूखै नहीं छै, हाँ दुखी रहै छै तो कम भ जाय छै। जखने वो दुखी छै कम हेतै तो 1 घंटा में तो पियते नहीं, तो आब एकर की छै जे आब 1 घंटा में केना स्तनपान करे? हाँ स्तनपान कराबेक चाही। होइ छै कि जैसे जखन बच्चा जन्मे छै ओकर 1 घंटा देर में दूध पियाबक चाही, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे CS हो। और बच्चा जे जब दूध चूसऽ लगे छै वही से जैसे आके हार्मोन माय में सेक्रेशन होइ छै और वो दूध और आबऽ लगे छै, और बच्चा जते दूध पीते ओते माय के दूध अबै छै। तई के लक जे है से ई जब नहीं पीवऽ लगे छै और जब डब्बा वाला दूध सब पीवऽ लगे छै, वही के लक वो हार्मोन आके एक्ट नहीं होइ छै, ऑक्सीटोसिन लेकिन दूध तो अबैत नहीं रहे छै। अबै छै जेहे अबै छै ओकरे पीवऽ के छै और ओतने से ओकरा पुगते बच्चा के, है ना। हमरा एकटा ई चीज कह देल जाओ कि गाय के जे बच्चा होइ छै तो बाछी कहियो पानी पिलकी चाहे भैंसी के पिलकी न पिलकी, ई तो आगे संरचने भेल छै, शरीर के संरचना भेल छै, वही हिसाब से भगवान बना के पटेने रहे छै कि जे प्राणी जेकर बच्चा छै ओकरा लेल दूध पर्याप्त होते। इतने नहीं आके एकटा माय के 2टा बच्चा हेतै तो ओकरो लेल पर्याप्त होते, और 3टा हेतै तो ओकरो लेल पर्याप्त होते। बस फर्क इतने मात्रे छै कि माय के खाना जैसे पौष्टिकर खाना सब खीबऽ पड़ले, झोलीलो चीज खीबऽ पड़ले, जवानों के झोल सब जे खीबऽ पड़ले से हम आगू फिर ये चीज बात कल जाते तो से छै। नेपाल में स्तनपान करबा वाला के संख्या कतेक छै? अपने के पास डाटा है से 3 महीना धरि करबा वाला के डाटा 56% छै अखन के, जबकि 2000 तक मात्रे, जबकि 6 महीना तक पूर्ण स्तनपान जेकरा कहै छै माय बच्चा जन्मला के 6 महीना धर जैसे आके विशेष अवस्था बाहेक माय के दूध मात्रे पीबै छै ओकरा पूर्ण स्तनपान कहै छै, ओकर संख्या और कम छै। अच्छा, मतलब बच्चा जन्म लेला के बाद सिर्फ 6 महीना तक दूध पिया सके छै? जी नहीं, बच्चा जन्मल के बाद 6 महीना तक खाली माय के दूधे मात्रे पीबऽ के छै। पाइन सब जे जेना घी सब मौध सब जे चटबै छै ई सब नहीं करे के छै। और बच्चा के कमती में 6 महीना के बाद से लक कुछ दाल पानी ये सब द के जेकरा पूरक खाना कहै छै, कमती में 2 वर्ष तक पीबऽ पड़े छै कमती में। तेकरा 6 महीना तक पीबै छै ओकरा पूर्ण स्तनपान कल के, पूर्ण जे अहाँ के आरो जे कते तक पिया सकै छी वो अहाँ के 2 वर्ष तक पीबऽ के छै। 2 वर्ष के बाद स्तनपान नहीं करबऽ कहै छै, नहीं करबऽ कहै छै। ओके, डॉक्टर साहब अपने कहै छलियै बीच में हम कनिके हमरा फिर बुझऽ के मन भऽ गेला से मौध चटा दै छै, घी खुआ दै छै हल्का ने, एकदम गरगराइत रहे छै, ओकरा एकदम हाछियो सर्दी भेलै तो बाहर के दवाई आखिर तो खुआबे पड़ते, तो वैसे नहीं तो मौधे चटा दै छै, ओकर कोनो फायदा? बीमारी जखन भेले, जखन कोई जेना झाड़ा पखाला भेले तो जीवन जल दै छै, बच्चा बीमार भेले निमोनिया भेले तो ओकर वही हिसाब से दवाई चले छै, उ अलग अवस्था भेले। लेकिन बच्चा जन्मते कुछ संस्कार सब छै जेमे कि अहाँ के चापर चटा दै छै, मौध चटा दै छै, है ना, तेना क के ओतबो नहीं करे छै। और माय के दूध नहीं भेल के बकरी के दूध पिया दै छै, गाय के दूध पिया दै छै, है ना, तो तेना क के जे पीबै छै ई सब नहीं करबक होइ छै। ई जानकारी होय पड़ले कि माय के दूधे का पर्याप्त मात्रा में होते और ओकर जैसे जते जल्दी माय के दूध पर लगेते ओते जल्दी अहाँ के जैसे दूध पर्याप्त और बढ़ते जाए छै। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य की छै स्तनपान के लक? जी, विश्व स्तनपान के लागि जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य 2030 तक में 90% महिला जैसे अहाँ के नेपाल में जैसे
और पूरे देश भर में आके 90% महिला पूर्ण स्तनपान करे से एकर लक्ष्य है। लेकिन एहिमे जैसे चुनौती देखला के कारण से आके ये विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहल छै विश्व स्वास्थ्य संगठन अपना अगुवाई में। ये अपना सबके जे 170टा देश के लेकिन साउथ एशिया लगायत के आरो साउथ ईस्ट एशिया लगा के यूरोपियन लगा के तेकर बाद अहाँके इवन डेवलप कंट्रीज एकरा यूएस कहै छी यूके कहै छी वहू में नहीं कहै छै। ये स्तनपान आखिर अचानक से घट किया गेले किया त साइंस नहीं बुझे वाला देश त ई सब नहीं छै ना डेवलप्ड कंट्री सब त छ सब त बुझै छै ना नहीं जी तो बुझा वाला देश के बुझा वाला लोग सब कथी ला स्तनपान नहीं करबो चाहे। एकर बहुत नीक प्रश्न के लिए अपने जहिना विदेश में तो की छले कि पहले अहाँके विश्व स्तनपान करेला से फीमेल के स्ट्रक्चर चेंज भ जेते है ना और जैसे वैसे कुरूप लगते तै लक जैसे एजुकेटेड मदर सब भी और इवन विकसित देश के माई सब भी जैसे अहाँके दूध न पीबे छले। लेकिन वैसे की भेले कि स्तनपान कैंसर के रेट बढ़ला से अब वो सब और जागरूक भके स्तनपान करा रहल छथिन। अच्छा वो स्तन कैंसर जी ऐसे भ सके छै। हाँ स्तनपान नहीं कैला से अहाँके स्तनपान कैंसर होइ छै। तो ये चीज़ जब बुझला के कारण से ये डाटा आयला के कारण से अब जैसे विदेशी विकसित मुल्क के माई सब भी आके स्तनपान के लिए जागरूक भेल छै। अच्छा ई जे अपने कहल गेले जे स्तनपान करबे छै त शारीरिक बनोट खराब भ जाय छै सही बात छै? जी ये सही बात नहीं छै। ये आके भ्रम छै जे कि आके कनी मॉडलिंग करे छै है ना तेकर बाद जैसे आके सोशल प्लेटफॉर्म सब में जाए छे उनका सब में भ्रम भेल छले लेकिन ये एक्चुअल बात नहीं छे। मुख्य कारण ये चले जे शारीरिक बनोट बिगड़ जेते ई आके विकसित मुल्क में मिले और बाकी के देश में अपना सब के देश में तो रूढ़िवादी रूढ़िवादी संस्कार सब जना दूध नहीं एले अपने कहली और तुरंते जे इसे सबसे बड़का चीज है कि तुरंते डब्बा वाला दूध मिल गेले और सरकारी स्तर सब में लिख दे छै ना डॉक्टर तो यूजुअली अब कम सम डॉक्टर हाँ डॉक्टर लिखे छै जखन जैसे कोनो उपाय नहीं छै तखन जेकरा कोई दूधे नहीं अले है ना और भी कोनो कारण हम अपने के 2 महीना पहले के एक हॉस्पिटल के नाम ले ले हॉस्पिटल में गेल रही तो हमरा अपने लोग के हम सीएस भेल रहे हम तो देखली तो पुर्जा पर लिखल रहे दूध के डिब्बा। जी वही सब वही सब कारण छै कि जैसे कि आगे पूर्ण स्तनपान के लक्ष्य न मीट भ रहल छै और ओकर जैसे आके एकरा समग्र में ई कहल जाय जे पहले डॉक्टर के ई जानकारी भेनाइ जरूरी छै। डॉक्टर के मात्र नहीं डॉक्टर के भी जरूरी छै स्वास्थ्य कर्मी के भी जरूरी छै और पॉलिटिकल लीडर्स के भी जरूरी छै और तेकर बाद जैसे जनता के भी जरूरी छै जन चेतना होना है कि ये खराब चीज छै डब्बा वाला दूध नहीं आबक चाहिए और एहि के लेल जैसे आके ओकर नियमनकारी संस्था सब छै जे कि डब्बा के दूध कैला प्रमोशन कर रहल छै वही चीज के केना फायदा ल रहल छै वही चीज सबके घटबेते तभी न मिलते। पहले हमरा एकटा चीज कहल जाओ 30 बरिस पहले या 50 बरिस पहले डब्बा के दूध तो नहीं मिले छले तो डब्बा के दूध के डॉक्टर लिखे छले नहीं लिखे छले आखिर डॉक्टर तो वो टाइम में छले तो तखन की करे छले तखन गाय बकरी के द दे छले है ना। तो ये चीज एमआर सब ज्यादा नहीं छले ना तो वही चीज हम कह रहल छी ओकर नियमनकारी संस्था सब जे छै ओकरो ई जानकारी होय पड़ले और वही में प्रतिरोध केना हेते और वास्तव में जेकरा जरूरी छै तो तेकरा देल जाए वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से होते या केना हेते वही अनुसार से कह सके छै। समग्र में अपने जना कहलिए जे सबके जानकारी होबो पड़ले जे स्तनपान कथी ला जरूरी छै कतेक जरूरी छै हमू सब बुझे स्तनपान के एक्चुअली में स्तनपान करेला से वा केला से बच्चा के की फायदा छै और करा रहल छै तो आप जना के अपने कहिए दिले जे आदमी में एक भ्रम छै वो भ्रम तो आप धीरे धीरे बढ़ते जेते ना यूरोपियन कंट्री में भले ही घट जाए तो अब हम सब तो बहुत ही पाछा छी वो सब जे कह लेने रहे छै हम सब धीरे धीरे ओकरा फॉलो करे छी तो अब हमरो सब के देश विकासशील देश जे छै से वही अथी पर पथ पर चल रहल छै तो हर एक व्यक्ति चाहे छै जे हम शारीरिक रूप से नीक रही नहीं तो ये चीज तो अब अपनो देश में धीरे धीरे एते तो की फायदा छै माय के करेते तो ओकर शरीर नहीं बिगड़ते कि आरो की सब छै आ बच्चा अगर स्तनपान करे छै तो की फायदा सब छै एकटा उ डिब्बा के दूध किन के पैसा चाहे बचत हेते। जी नहीं हम बतबी छी अपने के बच्चा जखन ते बच्चा के लिए फायदा पहले तो एक शब्द में कहब कि माय के दूध जैसे बच्चा के लिए अमृत समान छै। एहि अर्थ में छै कि वहाँ के
रेडीमेड तैयारी अवस्था में रहे छै, ओकर तापक्रम मेंटेन रहे छै और अहाँ के कखनो पिया सकै छी, कतौ पिया सकै छी, है ना, कतौ पिया सकै छी, जे कि कार्यस्थल अहाँ के जे कतौ भी मतलब जे सुरक्षित छै, जे माय के होते एनी टाइम बच्चा के पिया सकै छी। तो ऐसन चीज तो अहाँ के संसार में न होय और एकरा कुछ पैसा न लगे छै, समय न लगे छै। ये अहाँ के हमेशा तैयारी अवस्था में, एकरा न पानी से न गरमाव पड़े छै न कुछ, एनी टाइम रेडीमेड रहे छै, बनले रहे छै वो चीज। तो ये अमृत समान छै एकटा चीज। दोसर चीज जे है एमे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के मात्रा पर्याप्त रहे छै। बच्चा के जते चाही ओकरा शरीर के विकास होय के लेल, ओकर भूख मरे के लेल, ओकरा जे है पानी के मात्रा पुगे के लेल ओ पर्याप्त रहे छै। तेसर चीज ये सिर्फ भूख और ओकर विकास दे के मात्र नहीं करे छै, एमे लड़े के लेल जे है प्रतिरोधात्मक क्षमता रहे छै, इम्यूनोग्लोबुलिन सब रहे छै, जैसे कि बच्चा के निमोनिया लागे के लेल, झाड़ा पखाला लागे के लेल भी बचावे छै, है ना। ई प्रतिरोधात्मक शक्ति छै। ई नहीं जे बच्चा सब करे छै ओकरा पटक पटक निमोनिया होय छै, डब्बा के दूध खाय छै तो पटक पटक डायरिया होय छै, नहीं पचे वाला अवस्था। लेकिन माय के दूध नहीं पचे के अवस्थे नहीं होय छै, है ना। तो ये फायदा भेले। दोसर चीज जैसे शरीर में बच्चा सबके यही में माय के दूध में एहन तत्व सब रहे छै कि कोनो एलर्जी होय छै, वही सबके लड़े के लेल एहिमे प्रतिरोधात्मक शक्ति होय छै और विभिन्न रोग सबके लड़े। और ये एकरा एक तरह से कह सकै छी कि माय के दूध बच्चा के लेल एगो खोप के बराबर होय छै। खोप जे हमरा लगबी छै ना बिरामी से बाँचे के लेल, वही तरह ये काज करे छै। तो ये विभिन्न बीमारी से में बचब हाँ बाल छ। दोसर चीज ये अहाँ के माय के दूध जैसे बच्चा जब ये पी छै तो माय और बच्चा में जे स्नेह जे रहे छै, वैसे ओकर शारीरिक विकास, काल के दिन में माय के प्रति ओकर माया, एहि के चीज सब से अबै छै। वो जतेक जल्दी बच्चा माय जरे जैते, तै दुआरे अखन बच्चा जन्मते ओकरा देखले हेबे अपना उ सब डिलीवरी होइते ओकरा छाती पर आ जाय छै, ओकरा स्किन टू स्किन कांटेक्ट करे छै, ओतबे वही के लेल। और जखन ते बच्चा के जैसे अहाँ वो चीज न करबे और दूध नहीं पिएबे तो बच्चा दूर रहते, तो ओकर जैसे शारीरिक विकास, है ना, माय प्रति के स्नेह, ये चीज में भी कमी हेते और रास हेते। तो ये सब भेले जैसे बच्चा के लेल फायदा सब, है ना, बच्चा के लेल फायदा भेले और माय के लेल। बीच में हम एकटा क्रॉस करऽ चाहब तब माय के फायदा चलब जी। जेना अपने कहलिए जे माय संगे टच में रहे छै, ओकरा छाती से लागल रहे छै नै, तो ओकर से एकटा बॉन्डिंग होय छै, बढ़िया एकटा स्नेह के एकटा बढ़िया उदाहरण रहे छै ना। कहलक बुआ रे तोरा हम दूध पिएने छै, ओ बच्चा के मन के लेप जाय छै जे हां ई माय हमरा दूध पिएने। पप्पा से तो किछो नहीं भेटे छै, लेकिन पप्पा से स्नेह कम तो नहीं होय छै नै, वो फिर शारीरिक विकासो में तेहन खासे कोनो प्रभाव नहीं पड़े छै। जी एना छै। अब वो कंपैरिजन के तो कोनो दायरा नहीं छै कि पप्पा जरे बेसी स्नेह होय छै या माय जरे, लेकिन ई बात तो जरूर छै कि अवश्य कोई भी बाल बालिका के माय प्रति स्नेह होय छै, कोई भी बाले बालिका के नहीं, इवन जानवरों सब में अपने हम नोटिस करबे तो जे जन्म देने रहे छै ओकरे प्रति स्नेह से तर रहे छै, से रहे छै। तो वो जाबे तक वो दूध पिया रहे और जखन ते स्नेह के बात भेले तो खाली बाबुए संगे न रहे छै, घर में दादी रहे छै ओकरो साथे स्नेह रहे छै, बाबा रहे छै ओकरो साथे स्नेह, लेकिन माय वाला स्नेह जे होय छै ओकर जे से फर्क रहे छै। अब माय के की फायदा होय छै से कहब। जी बहुत निक। माय के फायदा सब की छै, जखन ते जब बच्चा जन्म भेले और तब दूध जे पीबऽ लगे छै तो माय के जे पाठ्यगर के जे अवस्था तनकल रहे छै ओकर वो जे से शुक्र लगे छै। अच्छा हाँ दूध पियला से। और जे माय के अपने सुनने हेबे कि प्रेग्नेंट होय छै तो माय के वजन बढ़े छै एकदम। पूर्ण स्तनपान करेला से जे नीक से यदि पूर्ण स्तनपान करबै छै ओकर वजन भी घटते जाय छै। अपना सब में एकटा कथी कह के होय छै, दूध पियाबै छै बेचारी कते लेट गेलै जी ना, से नहीं होय छै। एक्चुअली जति वेट गेन एक्चुअली में कहै छै कि जब भी प्रेगनेंसी बढ़िया प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड छै और बढ़िया खाना मिल रहल छै माय के, तो ओकर वजन कम से कम होल 9 महीना में 10 से 12 किलो बढ़े छै। लेकिन वो पूर्ण स्तनपान कैला से, माय के दूध पीला से, एहि सब से भी वो वजन ऑटोमेटिक कम होय लगे छै यदि बच्चा पूर्ण रूप से दूध पी रहल छै। ई दोसर। तेसर चीज की छै कि जैसे माय के स्तन कैंसर, डिम्बा कैंसर, ओवरी के कैंसर के रेट सब भी ऐसे कम मिल जाए छै।
चौथा चीज बहुत जरूरी की छै, जब बच्चा पूर्ण स्तनपान करे छै और जखन माय के जे है से बच्चा जन्मला के बाद महीनावारी जे नहीं भेल रहे छै त ई अहाँके प्रतिरोधात्मक अहाँके गर्भ निरोधक के काज सेहो करे छै। अच्छा हाँ, बच्चा अगर दूध पी रहल छै तो उनकर जे है से 6 महीना धरि माय के जे है से महीनवारी नहीं भेल रहे छै और वही के वजह से ये गर्भ निरोधक के काज भी करे छै। तो ये बहुत फायदा है माय के लिए भी। और माय के तखनो आपने के कहलिए माय जखन ते के स्तनपान करे थे तो बच्चा प्रति के स्नेह ओकर मानसिक विकास ये सब जे से नीक से होय छै। वो बच्चा के इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी आगे बढ़त जाय छै, बढ़ल रहे छै जे बच्चा माय के दूध न पीने रहे, एहन भी स्टडी सब देखा रहल छै। दर्शक और श्रोतागण जेना कि सुनलिए जे बच्चा दूध पीबै छै तो ओकरा कतेक फायदा, कतेक विटामिन प्रोटीन सब भेटै छै और केहन केहन रोग से ओकरा लड़ऽ के बचऽ के क्षमता वो सिर्फ स्तनपान केला से, माय के दूध पीला से ओकरा प्राप्त होइ छै। तो माय अगर दूध पियबै छै तो विभिन्न कैंसर सब जेना कि स्तन कैंसर छै, ओवरी के कैंसर कहलखिन, ओहि के बाद पाठेघर जे अहाँके फैलल रहे छै वो अपना साइज में अबै छै, लगायत के एतेक फायदा सब भेला के बावजूद हमरा सबके देश लगायत 170टा देश में WHO के स्तनपान सप्ताह मनाबऽ पड़ि रहल छै। तो कतौ न कतौ सोचनीय विषय छै। डॉक्टर साहब हम एहि में हमरा तखने याद आयल छल जेना अपने कहने छली जे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आके उत्पन्न होइ छै बच्चा के माय के दूध पीबै छै, लेकिन माय के की देखल गेल छै, हमरा बुझाय जे हम नेपाल के देख रहल छी और किछ भारत के विषय में सेहो हम कहब बॉर्डर साइड सब में जखन जे बच्चा के जन्म दऽ दै छै ओहि के बाद से ओकरा की होइ छै जे खान पान अपना सबके तऽ ओहन पोसिलो तऽ नहीं देल जाइ छै। पोसिलो बने पछि हम एकटा पहाड़ के कल्चर में जेना होइ छै बच्चा भेले तऽ एकदम झोलिलो पदार्थ सब खेलक, कुखुरा को जरूर जे भी होय खाना सब में जते मात्रा में झोलिलो पदार्थ चाही जाहि कारण से ओकरा टॉयलेट पेशाब सब क्लियर रहते, गैस नहीं हेतै ना, फीवर सीवर नहीं हेतै। तेहन अपना सबके भर तऽ रहै नहीं छै, अपना सबके तऽ सब वर्जित रहै छै, साग नहीं खतै, माछ नहीं खतै, माछ खतै तऽ बच्चा के पेट में गड़तै, मासू खतै तऽ गर्मी करतै, बच्चा के गरम सब टॉयलेट बहुते होते, तेहन तेहन टाइप के तो सोच छै। तो ओहि कारण से की होइ छै जे माय सबके गैस बेसी बनल, बीमार रहल, ओहन में अगर वो बच्चा के स्तनपान करबै छै तो उ हम सुनने छी से कहि रहल छी, कहै छै माय के गैस बनल छलै दूध पीलकै तो बउओ के गैस बनि गेलै। जी बहुत नीक प्रश्न कैली, पूरे व्यवहारिक प्रश्न छै और ताकि अपनहु एगो माय बनि चुकल छी तै के लेल भी अपने के जानकारी सब छै। पहले तो हम एगो चीज थप चाहब कि फायदा के जखन ते होइ छै तो माय या बच्चा के फायदा हम कहली, लेकिन देश के की फायदा होइ छै, देश के बाल्य मृत्यु दर घटबै छै स्तनपान से, है ना। जब ये बच्चा के यहाँ के खोप के रूप में काम कैलके तो बच्चा के मृत्यु होय में रास होइ छै और वो मृत्यु दर घटबै छै। दोसर चीज अपने जे कहलिए कि बच्चा के जन्म देला के बाद माय के खान पीन के लेल नॉर्मल डिलीवरी में तो प्राय हमरो अहाँ के समाज में सब चीज खाइला दै छै, प्राय भात दाल तरकारी सब दै छै। अभी अब हमरा अहाँ के समाज में की देखल गेल कि सिजेरियन सेक्शन जेकरा कहै छी, ऑपरेशन क के जे बच्चा होइ छै ओहि में अखन भी हमरा अहाँ के रास छै। हम अपने के एहि माध्यम से मिथिलांचल विशेष और आयोजित कार्यक्रम से की कह चाहब कि माय भेला के बाद सिजेरियन सेक्शन कैला के बाद भी बच्चा माय के हरेक पौष्टिक तत्व खुआ सकै छै। जेना कि हमरा अहाँ के समाज में कथी नहीं दै छै, मुसरी के दालि देते घाव पाकि जेतै, आम खैते अमगा भ जेतै, है ना, कथी कहै छै कदीमा खैते तऽ फफना जेतै, घाव पाकि जेतै। घाव इन्फेक्शन के कारण से पकै छै, कोनो कीटाणु के संक्रमण होइ छै तब पकै छै, खैला से न पकै छै। चीनी नहीं खाते, मिठाई नहीं खाते, सब चीज खैते, सब चीज खैते, की न खैते माय, बीड़ी सिगरेट और दारू न पीते, एहि के अलावा सब चीज खा सके छै। और कोनो एहन चीज नहीं छै कि माय खैते और माय के गैस होते तब बच्चा के गैस हो जेते, तेहन नहीं होइ छै। हम अहाँ के और थप एहि में जानकारी दिए चाहब, यदि कोई माय HIV संक्रमित छथिन वो भी अहाँ के स्तनपान कर सकै छथिन, पूर्ण स्तनपान करा सकै छथिन। यदि कोई माय के कोरोना संक्रमण छै वो भी अहाँ के पूर्ण स्तनपान करा सकै छथिन, बशर्ते यदि माय के दूध पीबे वाला जगह पर स्तन पर घाव छै, फ्रैंक अहाँ के जैसे खून आबि रहल छै तो ओहन बच्चा के जैसे वही माय के स्तनपान न कर सकै छै। अदरवाइज जैसे हमारा अहाँ के विकास
उन्मुख देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन और HIV के बहुत गाइडलाइन सब अहाँ के पूर्ण रूप से स्तनपान करबो कहै छै। अब इतने से बुझ लिया कि आप संसार में की बाकी रह गेले कि ई चीज रहते तब बच्चा स्तनपान न करते और की चीज छै कि माई न खा सके छै, सिर्फ बीड़ी सिगरेट और दारू न पी सके छै, बाकी सब चीज खा सके छै, कुछ नहीं होइ छै। हाँ, बहुत सुंदर जानकारी दिली अपने डॉक्टर साहब। लेकिन अखनियो हमरा सबके समाज में जी। हम तो देखे छी जे खिचड़ी बायक बेचारा ओ CS वाला सबके तो बड़ बहुत आगा जाए छै, तब 3-4 दिन के बाद कनिका एकदम एतबा भात और दाल खाइ पबै छै। जी, CS वाला के पहले दिन में जब तक डॉक्टर साहब न कहे छै तब तक नहीं खाए मिले छै, और वही के बाद जखन ते अहाँ के पेट में सीजे ऑपरेशन भेल रहे छै ने, पेट के वायु और पैखाना भ गेल छै, तो डॉक्टर के सलाह अनुसार प्राय के 24 घंटा से लेकर 48 घंटा के बाद जब डॉक्टर खाइला कहै छथिन तखन ओकर बाद सब चीज खा सकै छै। अच्छा, लेकिन हम सब खिचड़ी खा दी। जी, वही के लेल तो हम अहाँ जैसे हमर अहाँ के समाज में ई विकृति छै, रूढ़िवादी छै, वही के लेल तो हम अहाँ बैठल छी कि हमरा अहाँ के जे एहि माध्यम से जे माई सब जे गार्जियन सब सुनथिन तो कुछ प्रतिशत जे से चेंजेस अयतै, तो वैसे ई समाज के जे से भविष्य निर्धारण हेतै, कैला तो ई बच्चा के मृत्यु दर घटतै और वही कर्णधार होइ छै। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जेना अपने तखने कहै छलै ने जे 1 घंटा के भीतर में ने दूध पियाबऽ के होइ छै, दूध पियाबऽ के होइ छै। 1 घंटा के भीतर में दूध पियाबऽ वाला के जमा संख्या कते हेतै 1 घंटा के भीतर में? 1 घंटा के भीतर में नेपाल के अभी के डाटा छै जमा 56%। 56% मात्र मात्र नेपाल के डाटा छै। कैला नहीं पियो होते 1 घंटा भीतर में? अब उहे त छै कि अहाँ के ऑपरेशन कैलकिन त बच्चा कनी दूर भ गेले है ना, बच्चा के माई के पेन भेले, वही अनुसार से उनका सपोर्ट करे वाला जे से कारण सब उहे सब छै। दोसर चीज जे से नॉर्मल डिलीवरी भेले तो ज्ञान की कमी, जनचेतना के कमी, पीबो पड़े छै से के कमी है ना, तुरंते डब्बा के दूध अवेलेबल भेला के एगो कारण तुरंत घोर देलक भ गेले है ना, एहि सब के कारण से भी जे से अहाँ के जे टारगेट छै जे अहाँ के होइक चाही से न पुगि रहल छै। 6 दिन के डेट बच्चा के एकदम में सचेत भ क सजगता के संग राखल जाय छै, देह में तेलो नहीं लगबै छै ने, ओइ के बाद से 7 दिन सब जोर से मालिश भेल। खैर 6 दिन के भीतर में हम कनिक बात करऽ चाहब, ओहन नवजात शिशु सब के कतेक देर पर दूध पियाबक चाही? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई भी नवजात शिशु के जन्मते 1 घंटा के भीतर दूध पीबऽ के छै और कमती में 8 से 12 बेर तक पीबऽ के छै, या भरि दिन आ रात लगा कर, या प्रत्येक 2 घंटा में जखन जखन बच्चा कने छै तखन तखन दूध पिया सकै छै। नहीं कनते त बच्चा तो सुतले रह जाय छै न, दूध पीत न सुतै छै। यही चीज त छै, जखन बच्चा के भूख लगतै तो वो कनबेटा करतै। और दोसर चीज ई बच्चा के हमर दूध केना पर्याप्त भेलै जानकारी के लेल, तो वो की छै कि बच्चा 6 से 8 बेर कमती में 24 घंटा में वो पेशाब करतै। अच्छा, तो एना के अपने जैसे माई पता लगा सकै छै कि हमर बच्चा के 24 घंटा में जी 6 से 8 बेर अगर बच्चा पेशाब कर रहल छै तो वो बुझ पड़ले माई के कि हमर दूध पर्याप्त भ रहल छै। ओके, बहुत ही सुंदर जानकारी सब आइ भेट रहल अछि, और हमरा बुझाय जे आई ई कार्यक्रम संपूर्ण अभिभावक सबके लेल जरूरी छै, जिनका लगैत रहै छनि जे माई के दूध तुरंते नहीं पियाबक चाही, जन्मते बच्चा के नहीं पियाबक चाही, बच्चा जन्मला के बाद माई के की सब बाहर देबक चाही खाना में। हमरा बुझाय जे अभिभावक सबके आप ये चीज देख कर माई और बच्चा के हेल्दी राखा के लेल आजो के कार्यक्रम सुना पड़ते, और सुन का अपना और अपना लगायत के, किया तो हम नहीं कह रहल छी बात, एक पत्रकार व एक रेडियो कर्मी बात नहीं कह रहल छै, एक नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ छथिन, वो कह रहल छथिन, WHO कह रहल छै, तो हमरा सबके आप साइंस के संगे जेनाइ बहुत ही जरूरी छै। डॉक्टर साहब, ये विश्व स्तनपान सप्ताह के लेल WHO की स्लोगन तय केने छै एहि बेर के लेल? यही बेर के लेल अहाँ के कहने छै कि स्तनपान मैत्री कार्यस्थल को सुनिश्चितता सबै सरोकार वाला को प्रतिबद्धता, ई नेपाली में भेल। एकर अर्थ छै कि हरेक संस्था में आप तो हरेक संस्था में महिला कर्मी सब छथिन, हरेक विधा में छथिन, तो यदि वो जे है से अहाँ के माई बनलखिन तो नेपाल सरकार के तो अखन तो की छै 3 महीना धरि छुट्टी दै छै, तो पूर्ण स्तनपान तो नहीं भेलै, तो
6 महीना तक करबे के छै तो ओकरा जे है से हरेक कार्यस्थल में ही ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर होय पड़ले, जेकरा आगे स्तनपान कक्ष हम कहै छी नेपाली में, मैथिली में भी वह बुझल जाइए कि माई सुरक्षित साथ अपना बच्चा के स्तनपान कर सकी। और यही मार्फत हम अपने के कह चाहब विभिन्न सरोकार वाला निकाय सबके जे कि नेपाल सरकार के अभी जे नियम मित्र राष्ट्र इंडिया में अभी ये अहाँ के ऐने बन गेल छै कि कोई भी कार्य माई यदि काज में छथिन तो उनका 6 महीना पूर्ण स्तनपान के अवधि भर छुट्टी देल जाए छै और पेड छुट्टी देल जाए छै कि जे कि वो माई बच्चा के जी सरकारी कर्मचारी के और प्राइवेट के भी कि वो माई के जैसे आगे खाए लगी वो सैलरी मिले पौष्टिक तत्व खाए के लेल और बच्चा के पूर्ण स्तनपान घर में करा सके। और नेपाल में अभी तक ये 3 महीना के बेला कारण से यही मीडिया मार्फत और अपने के थ्रू हम सरकारों से अपील कर चाहब कि मध्य प्रदेश में भी ये जैसे आगे 6 महीना धरि जे माई काम करी छथिन पूर्ण स्तनपान करबे के लिए उनका सबके पेड लीव के लिए भी जोरदार मांग कर चाहब। नेपाल तो आर्थिक संकट से गुजरि रहल छै, ये तो अपने के एक तो रोजगारी नहीं दे छै, जेकरा केकरो रोजगारी देने छै ओहि में अपने कहै छी जे 6 महीना महिला सबके पेड छुट्टी में राखैला जे अथी छथिन प्रसूति छथिन उनका सबके तो अपने के बुझाए जे सक्सेस करते या फिर वही काम तक पहुँचते जे मुँह कह रहल छै जे ये देश आर्थिक संकट से गुजरि रहल छै। जी एना छै, एकरा एना बुझ पड़ते जे देश में बच्चा के जन्म दै छै उ बच्चा यदि स्वस्थकर न होते तो बच्चा के आगू वही देश के की भविष्य हेतै। तो ये तो अहाँ के छुट्टी देला के लिए तो तत्कालीन अहाँ के रास मात्र देखाई छै कि माई के छुट्टी देली और पैसा व्यर्थ चल गेले, लेकिन ई से नहीं छै, ई तो बच्चा के अहाँ स्वस्थ कर रहल छै। अपन देश में जे बच्चा जन्म रहल है जे माई जन्म द रहल छै उ बच्चा स्वस्थ होय और ओकर मानसिक विकास नीक होय वही के लिए कह रहल छी। तो वही में से कोई बच्चा जे है से आगे देश के आर्थिक रूपांतरण करथिन है ना, देश के विकास में लगते तो वही हिसाब से सोच के एकरा करऽ पड़ले, ई नहीं कि तत्काल हमरा जे है से देश में आर्थिक संकट से वही हिसाब से न कर। एक आरो क्वेश्चन संभवतः लास्ट प्रश्न है, मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में है तो स्तनपान कक्ष? जी हम मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में हाल तक नहीं है और हम अपने के ये जानकारी करवा चाहब हम सब वही के मांग आगू कर देने छी और अभी निमित VC सर के भी जानकारी करायल गेल छै और संभवतः निकट भविष्य में वहाँ के कक्ष तैयार रहते। जै ठाउँ में जनचेतना के एतेक अभाव है कि शौचालय है तो शौचालय में लोग शौच नहीं करे छै और हर एक ठाउँ में नहीं होबक चाही, कतऽ कतऽ होबक चाही शौचालय, ओतेक धैर्य के ज्ञान नहीं छै, नहीं वहाँ नीति नहीं छै। वही ठाउँ में अपने के बुझाए जे स्तनपान कक्ष के हम सब अगर डिमांड करे छी वा WHO के जे स्लोगन है वो सफल हेतै, वो सिर्फ स्लोगन में सीमित रह जेतै से? जी एना छै, बहुत नीक प्रश्न केली गायत्री जी। एना छै जखन आदमी नहीं पढ़ित रहे तही स्कूल खुलल रहे ना, तो स्कूल एहि लागी खुलल रहे कि ओकरा ज्ञान दिए के छै। तो हिना जे है से जखन आदमी के जनचेतना नहीं छै अपने जे कह रहल छी तहिना जे है से जनचेतना नहीं छै तो उ घर जे बनते स्तनपान कक्ष तो वही में बुझल जैते माय के तो यही में तो दूध पीबे वाला छै, तहिना शौचालय बने छै तब मात्रे लोग के बुझे जेकरा ज्ञान नहीं छै एहि में शौचालय जरूरी नहीं छै कि ओकरा पहले पता हेतै कि शौचालय कथी छै एहि में कतऽ जैते और तब उ शौचालय के निर्माण होते, ई जरूरी नहीं छै। ई जरूरी छै कि ज्ञान नहीं रहले तब ना उ स्कूल बनल छलै तहिए और वो जैसे वही जाए छलिए तई हिसाब से बुझ पड़ले और पहले निर्माण के होते और निर्माण होइ छै रहे छै तब वो लोग जाए छै। ई नहीं छै कि अहाँ के शौचालय नहीं छै तो ओकरा बना के जे से तब जे तेना नहीं हेतै, तई हिसाब से हमरा अहाँ के लिए पड़ते। मतलब हम सब ये बुझी जे ई नारा के अब हर एक जगह पर स्लोगन सबके हमरा सबके गुणगान करऽ पड़ते और जोरदार से एकरा जैसे आवाज उठबो पड़ते और एकरा तो नीति निर्माण तो हमें जाए वाला बात सबसे जी नीति निर्माण में भी महिला छै ना, अभी तो हर जगह पर महिला छै तो जहिना हम अहाँ अखन जे आवाज उठा रहल छी ई आवाज वही नीति निर्माण कार्य वही तक भी पहुँचते और एकरा और जोर से उठावे पड़ते तब जे है से ही हेतै।
चलो जाओ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के जे आइ खास कऽ के स्तनपान कथिला जरूरी छै। जेना कि हम शुरुओमे कहने छलिए जे गाय भी अपना बच्चा के स्तनपान करबै छै, भैंसी करबै छै, कुकुर करबै छै, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य छै ओहो करबै छै। लेकिन उ सब माल जाल सब अपना बच्चा के स्तनपान करैते रहि गेलै। 100% करल छै। 100% नहीं, ओहि पे तो एकटा आरो कारण छै। जी। ओ गाय भैंसी के दूध हमसब बेचै छियै, जी तऽ बच्चा पीबै छै तऽ दूध अबै छै, जी ओ तानै छै तऽ दूध अबै छै, तऽ कनिका देर ओकरा पिया दै छै, ओकरा दूध आबऽ लगै छै, तऽ हमसब बेचऽके लेल ओ दूध जमा करै छियै। तऽ ताहि दुआरे ओहिसँ तऽ फायदा छै, ओहिसँ हमरा सबके पैसा आबि रहल छै, तऽ हमसब ओकरा बच्चा आओर मायके कनेक्ट केने छियै। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य जे छै ओकरा बुझेले हमरा एहिसँ तऽ बेफायदा है, हमरा फायदे नहीं है कोनो, तो ओहू दुआरे ई रेट कम होइत गेलै स्तनपान के। लेकिन जे हिसाब के अपने फायदा कहलिए उ फायदा सब शायद पैसा लऽ कऽ भी नहीं, पैसा दऽ कऽ भी आ लऽ कऽ भी नहीं भेटऽ वाला छै, प्राप्त नहीं भऽ सकैया। एहन फायदा जैसे अहाँके बच्चा के मृत्यु नहीं हेतै, जैसे माय के मृत्यु नहीं हेतै, और खोप नहीं लगबऽ जाय पड़तै, इधर उधर का डॉक्टर के पास नहीं जाय पड़तै, मेडिसिन नहीं कीनऽ पड़तै, दूध जेकरा अहाँ उठौना में लै छी, आई मीन ओ डिब्बा वाला कीन कऽ लबै छी और कहै छै डिब्बा के दूध पी कऽ बच्चा डिब्बा हो गेल छै, तो ओहन नहीं हेतै। एतेक फायदा भेला के बावजूदो हमरा सबके देश लगायत 170टा देश में, 170टा में से किछ देश के नाम अपने कह सकै छी? अमेरिका, यूरोप है ना, इंग्लैंड, इंडिया है ना, नेपाल, कते सब जते नेपाल भारत के तऽ भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब मनबै छै। 170टा देश में हमरा सबके आइ स्तनपान दिवस मनाबऽ पड़ि रहल है, जबकि ई चीज तऽ हमरा सबके मनाबे नहीं पड़तै। ई तऽ परंपरा छै ना, बच्चा के दूध पियाबऽ पड़ै छै। जेना लोक माय जे छै से बच्चा के जन्म दै छै, तऽ ओकर एकटा कर्तव्य अंतर्गत पड़ै छै जे ओकरा 6 महीना तक तऽ कम से कम दूधे पियाबै छै। और ई बात डॉक्टर साहब सब बाद में कहने छथिन, दादी नानी पहिने कहने छथिन जे बच्चा 6 महीना तक पानि नहीं पीबै छै। तो जब एतेक जानकारी होई तो हम सब कहाँ 100% रहल चाही, तऽ कहाँ 56% पर छी। तऽ हमरा सबके जनचेतना में कतेक गिरावट आयल छै से बता रहल छी डाटा सब। तऽ हमरा सबके आप अपना आप के रेडी राखऽ पड़तै जे बच्चा अगर दूध पीबै छै तऽ हम सब खराब नहीं लगबै, हम सब बहुत ही सुंदर आकर्षक लगबै और सुरक्षित मातृत्व जे कहै छै वो प्राप्ति हेतै। डॉक्टर साहब अंतिम में अपने के किछ आई कह के ने? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब इतने कह चाहब कि ई आई के बाल बालिका के लेल होए वाला फायदा सब, माई के होए वाला फायदा सब जानकारी भेला के बाद संपूर्ण लोगन जैसे अपना समाज में, अपना घर में सभी माई के प्रोत्साहन करी और ओकरा जैसे केना पूर्ण स्तनपान हेतै और केना जैसे माई के सुविधा हेतै और माई जे जई ऑफिस में कार्यस्थल में काज करै छै उनका केना सहज हेतै स्तनपान करबऽ के लेल, ओहि में भूमिका खेली अपना अपना जगह से। यही हम दो शब्द कह चाहब अंतिम में। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद अपने के सुनने के लिए। धन्यवाद। श्रोता और दर्शक, आज कार्यक्रम में हम सब बातचीत कर रहे चलिए डॉक्टर लव कुमार शाह साहब जे कि विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त 1 से 7 धरि जे विश्व के 170टा देश में मनाओल जा रहा है, इस संबंध में हम सब बातचीत के लिए और पुनः से अपने सबसे आग्रह करब जे हमरा सबके जतेक भी आई कार्यक्रम में अपने सब संवाद सुन लिए, इस संवाद के मनन क अपना आप में लागू करी अपना सर समाज में और अपना देश के सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित बच्चा के केना कऽ हमर सबके भविष्य, हमर सबके बच्चा सुरक्षित रहते और उ अगर हृष्ट पुष्ट होते तो देश हृष्ट पुष्ट केना भऽ सकैया, तै दिस विमर्श करना बहुत ही आवश्यक भऽ गेल छै। आई के लेल एतबा हमरा सबके देख कऽ सुनि कऽ संग देली, अपने संपूर्ण के बहुत बहुत धन्यवाद करे। टेक्निकली हमरा सबके आई सपोर्ट केले तऽ रमेश जी, हुनका सेहो हृदय से धन्यवाद करैत हम रिंकू मिश्र गायत्री आगे चाहै छी। नमस्कार।